नमस्कार। आज बात करेंगे भारत और बांग्लादेश की। दक्षिण एशिया के ये दो सबसे बड़े पड़ोसी हैं और इनके रिश्तों में ना एक बहुत ही अचानक और सीरियस मोड़ आ गया है। चलिए इसी को समझते हैं। अच्छा, तो हुआ ये कि एक ऐसा डिप्लोमेटिक कदम उठाया गया जिससे बहुत लोग हैरान रह गए। और ये कदम इशारा कर रहा है कि सतह के नीचे ना कुछ बहुत गहरे मुद्दे पक रहे हैं। देखिए, भारत ने चुपचाप एक बड़ा फैसला ले लिया। उसने बांग्लादेश को अपने डिप्लोमैट्स के लिए एक नॉन फैमिली पोस्टिंग डिक्लेयर कर दिया। इसका सीधा मतलब है कि वहां तैनात अधिकारियों से कहा गया कि वो अपने परिवार वालों को वापस घर भेज दें। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि इस लिस्ट में बांग्लादेश अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों के साथ खड़ा हो गया है। तो सवाल ये उठता है कि ये नॉन फैमिली डेजिग्नेशन आखिर होता क्या है? मतलब असल में इसका मतलब क्या है और डिप्लोमेसी की दुनिया में इसे इतना बड़ा सिग्नल क्यों माना जा रहा है? देखिए, ये सिर्फ कोई कागजी कार्रवाई या प्रोसीजरल चेंज नहीं है। नहीं, ये एक बहुत साफ और जोरदार मैसेज है। ये बताता है कि भारत को लगता है कि बांग्लादेश में उसके नागरिकों के लिए सिक्योरिटी की सिचुएशन ठीक नहीं है। अब ऑफिशियली तो इस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है, पूरी तरह से चुप्पी है। लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं ना, वो इस फैसले के पीछे दो बड़ी वजह बता रही हैं। पहली वजह है वहां बढ़ती हिंसा, खासकर हिंदू माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ जो टारगेटेड अटैक हो रहे हैं वो। और दूसरी वजह है चुनाव। फरवरी में बांग्लादेश में चुनाव होने हैं जो काफी तनावपूर्ण हो सकते हैं। तो चिंता यह है कि कहीं भारतीय डिप्लोमैट्स और उनके परिवार इन चुनावों के दौरान निशाना न बन जाएं। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है, हिंसा कितनी गंभीर है इस पर भी एक तरह का विवाद है। बांग्लादेश में कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो आंकड़े हैं ना, इन्हें बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। तो मतलब दोनों देशों के देखने के नजरिए में एक साफ फर्क नजर आता है। लेकिन रुकिए, ये डिप्लोमैटिक टेंशन तो एक तरफ है, एक और बहुत बड़ा मुद्दा है जो सामने आ रहा है। और ये मुद्दा जुड़ा है इस इलाके के सबसे कीमती रिसोर्स से, यानी पानी से। बात हो रही है गंगा नदी के पानी की। देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच पानी के बंटवारे को लेकर एक 30 साल पुरानी ट्रीटी है, एक संधि, और वो अब खत्म होने वाली है। और इसकी टाइमिंग देखिए, इससे ज्यादा सेंसिटिव टाइम पर यह हो ही नहीं सकता था। तो आखिर ये मामला इतना बड़ा क्यों है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा इस संधि के बारे में जानना होगा और इसके दिल में जो है फर्क का बैराज, वो इतना क्रिटिकल क्यों है। तो ये जो फर्क का बैराज है ना, ये असल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का एक इंजीनियरिंग सॉल्यूशन है। एक ऐसी प्रॉब्लम जिससे इंडिया का एक बहुत ही जरूरी पोर्ट यानी बंदरगाह बंद होने का खतरा पैदा हो गया था। तो होता क्या है कि गंगा नदी अपने साथ बहुत सारी गाद मतलब सिल्ट लाती है जो हुगली नदी में जमा हो जाती है। इस सिल्ट की वजह से नदी इतनी उथली हो जाती है कि बड़े बड़े जहाज कोलकाता पोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाते। तो फरक्का बैराज से तेज पानी छोड़ा जाता है ताकि ये सारी गाद बहकर समुद्र में चली जाए और पोर्ट खुला रहे। तो पॉइंट ये है कि भारत अपने एक बड़े पोर्ट को जिंदा रखने के लिए पानी के फ्लो को कंट्रोल करता है। लेकिन यही पानी अगर कंट्रोल ना हो तो वो बांग्लादेश जाता है, जिसकी उस पर बहुत ज्यादा निर्भरता है। और इसी नाजुक बैलेंस को साधने के लिए 1996 में एक संधि हुई थी। इसमें पानी के बंटवारे का एक बड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला बनाया गया। इससे यह पक्का किया गया कि बांग्लादेश को एक गारंटीड मात्रा में पानी मिलता रहे, खासकर सूखे के महीनों में जब पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो अब तस्वीर साफ हो रही है। एक तरफ डिप्लोमेटिक टेंशन बढ़ रही है और दूसरी तरफ 2026 में ये पानी वाली संधि भी खत्म हो रही है। मतलब सारे मुद्दे एक साथ एक बहुत ही क्रिटिकल मोड़ पर आके खड़े हो गए हैं। तो क्या अब पानी का ये समझौता एक पॉलिटिकल हथियार बन सकता है? ये सवाल अब हर कोई पूछ रहा है। सोचिए, बिना संधि के पानी के फ्लो पर भारत का कंट्रोल काफी ज्यादा हो जाएगा। ये एक ऐसा लेवरेज है, एक ऐसी ताकत है जो पिछले 30 सालों में उसके पास नहीं थी। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि कई चीजें एक साथ हो रही हैं। एक तरफ नॉन फैमिली पोस्टिंग वाला डिप्लोमैटिक प्रेशर है, दूसरी तरफ पानी को लेकर जो कानूनी बाध्यता थी वो 2026 में खत्म हो रही है। साथ में बांग्लादेश के अंदर की सिक्योरिटी सिचुएशन भी है और ऊपर से भारत के अंदर, खासकर पश्चिम बंगाल की तरफ से पानी के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाने का पॉलिटिकल प्रेशर भी। एक पुरानी कहावत है, जब तक आप मेज पर नहीं होते आप मेनू पर होते हैं। और ये कहावत यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। पावर डायनामिक्स बदल रहे हैं। संधि के खत्म होने के बाद हो सकता है कि बांग्लादेश खुद को मोलभाव करने की बहुत कमजोर पोजीशन में पाए। तो अब जैसे जैसे 2026 की डेडलाइन पास आ रही है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत और बांग्लादेश सहयोग का कोई नया रास्ता निकालेंगे या फिर गंगा का यही पानी दोनों देशों के बीच एक नए टकराव की वजह बनेगा।
आगे जो भी होगा वो सिर्फ इन दोनों देशों के 25 करोड़ लोगों का भविष्य ही तय नहीं करेगा, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में रिसोर्स पॉलिटिक्स कैसे खेली जाएगी इसके लिए भी एक मिसाल बन सकता है।